आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन को लेके कौन कौन से मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन को लेके 3 मॉडल बनाया गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड नंबर सेकेंड पे आता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड नंबर थर्ड पे आता है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो नंबर फर्स्ट पे आता है कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है, आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन पेरेंट डीएनए से एक हुबहू मतलब आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, और एक जो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो कम्प्लीटली न्यू होगा। यानी कि कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहता है कि इस पेरेंटल डीएनए से एक डॉटर डीएनए बनेगा, और एक जो डीएनए बनेगा वो न्यू होगा, एकदम नया होगा। अब बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कि हाफ चीज़ कंजर्व कर रहा है। तो ये पेरेंटल डीएनए से एक एक डॉटर डीएनए सेपरेट होगा, और इस डॉटर डीएनए से एक कम्प्लीटली न्यू डीएनए मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है, आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन पेरेंटल डीएनए आर सेपरेटेड वन वन डीएनए मॉलिक्यूल, एंड in one molecules are bind to a new DNA molecules। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है, आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन ये जो पेरेंटल डीएनए होता है वो सेपरेट हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स में सेपरेट हो जाएगा। डिस्पर्सिव का मतलब ही होता है टूट टूट के बनना। तो जो पेरेंटल डीएनए होता है वो खंड के रूप में दो मॉलिक्यूल आके हो जाएगा डीएनए का, और इस जो गैप को फिल कर देगा एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। इससे हमारा दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ओवरऑल जितना हमने मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा उसका यही रिजल्ट निकल कर आता है कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है।